हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए टेरो सेशन लेके आई हूँ कि क्यों ऐसा क्या रीज़न है आपकी लाइफ में जो आपके सारे काम कहीं ना कहीं डिले होते हैं और बनते बनते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आप पूरी तरीके से सारी मेहनत करते हो, पूरा एफर्ट्स करते हो और काम को लेके पॉजिटिव भी रहते हो, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपके काम डिले हो जाते हैं या लटक जाते हैं या फिर बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आइए इस सेशन में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस है, क्या कर्मा है और क्या आपकी तरफ से कमियां हो रही है। तो ये चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के सारे काम क्यों अटक रहे हैं, क्या रीज़न है उनका। व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल, फूल, फाइव ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर आ रही है। नेगेटिव कार्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, डेविल का भी और फाइव ऑफ पेंटिकल का भी। किसी ने आपके जो कामों को कहीं ना कहीं बांध रखा है, कामों को स्टक किया हुआ है यहाँ पे, और डेफिनेटली आपके काम इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है ताकि आपका कोई भी काम पूरा ना हो और ना ही आपके जीवन में कोई न्यू शुरुआत हो। आप इसी सिचुएशन में स्टक होके रह जाओ। तो ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोई नेगेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में जो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो या अपने जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल करो या अपने जीवन में या रिलेशनशिप में कोई आपको खुशियाँ मिले। तो ये वाली ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं चाहता, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जलिस करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको खुश नहीं देखना चाहता। ये वाली एनर्जी आ रही है कि आपको खुश नहीं देखना चाहता ये इंसान। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके सारे काम बिगड़ते हैं क्योंकि उस इंसान की कहीं ना कहीं सोच अच्छी नहीं है और वो इंसान ने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ डेफिनेटली भेजी है जिसकी वजह से आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। मतलब पूरी मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं वापस काम डिले हो जाना, वापस काम कहीं ना कहीं स्टक हो जाना, पूरी तरीके से न्यू शुरुआत नहीं हो पाना किसी भी चीज़ में। और जितना भी आप एफर्ट्स कर लो, जितनी भी आप मेहनत कर लो, बट कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे आ जाते हैं आपके काम में जो कहीं ना कहीं वापस उस सिचुएशन को, उन कामों को ब्लॉक कर देते हैं और वापस आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो और होपलेस हो जाते हो। चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाते हो। आपके नहीं, अभी ये काम बनेगा ही नहीं या ये तो काम होने वाला है ही नहीं। वो वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके सराउंडिंग भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सामने अभी पूरी पर्सनालिटी उनकी आई नहीं है। हो सकता है वो आपके सामने काफ़ी अच्छे बनते हों बट पीठ पीछे आपके कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते हैं या नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं या नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ सेंड करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अभी चीज़ों को, है ना, हो सकता है आप कुछ भी काम करने से पहले इन लोगों को बताते हो ताकि मतलब ये लोग आपके कामों में मतलब रुकावट पैदा कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको जो भी आप अपनी लाइफ के लिए काम सोचो या जो भी प्लान करो, लोगों को कहीं ना कहीं मत बताइए। लोगों को पहले से रिवील मत कीजिए कि हाँ मैं ये काम करने वाली हूँ। अपने काम्स को, अपने प्लानिंग्स को थोड़ा सा सीक्रेट रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ऐसे लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करिए जो आपके आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। आप एकदम इजी वे में लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर जाते हो और लोगों को सारी अपनी प्लानिंग बता देते हो, अपनी स्ट्रेटजी बता देते हो और जो भी आप करने वाले हो ना वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को बता देते हैं। बट वो ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है क्योंकि वो ही लोग जो आप, जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, वही लोग आपके काम को रोकने में पूरा एफर्ट्स करते हैं और आपके काम को कहीं ना कहीं स्टक कर देते हैं। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ के लिए प्लान करो, सीक्रेट रखो, किसी को मत बताओ और बाउंड्रीज क्रिएट करो, तभी आपके काम सफल होंगे। पास्ट के आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे ना, क्योंकि सारे काम स्टक हो गए, सारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, नेगेटिव हुई आपकी रिलेशनशिप भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा देखी आपने। तो आप इतने ज़्यादा होपलेस और नेगेटिव हो गए हो ना कि आप कोई भी नया काम भी शुरू करने जाते हो ना तो पूरी तरीके से आप एक होपलेस एफर्ट्स करते हो। वहाँ पे आपको मतलब पूरी तरीके से श्योर नहीं होते हो आपकी ये काम होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये भी रीज़न हो सकता है कि आप कोई भी काम करो तो पूरी होप के साथ
साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ और फेथ के साथ वो काम को कहीं ना कहीं स्टार्ट करो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देगी, आपको सफलता देगी। बट आप ये कहते हो ना, स्टार्टिंग ही ऐसी करते हो कि क्या पता ये काम होगा या नहीं होगा, तो ये डाउट्स लेके मत आओ अपने अंदर। ये डाउट्स भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, और जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और आप हो सकता है एक सेम पैटर्न के साथ कुछ भी नया भी करने जाते हो ना, तो जो पुराने एक्सपीरियंस आपके रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप वो सेम पैटर्न कहीं ना कहीं नए काम में भी रिपीट करते हो, तो वो ही रिपीट एंड रिपीट आपको फेल्यूर मिलता है आपको, और वो ही ब्लॉकेजेस आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। वो ही, क्योंकि जो पैटर्न आप जहाँ पे जिस पैटर्न में पास्ट में आप फेल हुए हो, वही पैटर्न अगर आप प्रेजेंट में न्यू शुरुआत में लगाओगे या न्यू प्लान में लगाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं फेल्यूर की तरफ ही जाएगा। तो जितना हो सके अपने प्लान, अपने थॉट्स कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा अपना काम करने का पैटर्न आपको चेंज करने की जरूरत है। या फिर बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं कि सेम प्लेस पे एफर्ट्स कर रहे हैं, वहां पे उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वही ऑफिस हो या वही जॉब हो या वही बिजनेस हो, सेम प्लेसेस पे कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यही आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना प्लेस भी चेंज करके देखो, चाहे जॉब चेंज करके देखो या फिर प्लेस चेंज करके देखो, या बिजनेस का कुछ आइडिया न्यू क्रिएट करो। अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा न्यू क्रिएशन आपके लिए जरूरी रहेगा, ताकि आप कहीं ना कहीं न्यू चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओ, और न्यू पैटर्न के साथ आपको चलना पड़ेगा, नई सोच के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं अपने काम में सक्सेस होंगे। यहाँ पे 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं गाइडेंस के, तो डेफिनेटली आपको किसी के द्वारा, जो आपके गुरु हो या फिर आप जिससे गाइडेंस ले सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं सही गाइड करे, जो ट्रस्टेबल इंसान हो आपकी लाइफ में, तो उस इंसान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे फूल का कार्ड भी अगर आप दूसरे टेरोट में देखोगे तो वैसा दिखाई देता है कि आपको गाइडेंस के साथ चलने की जरूरत है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा, है ना, आप वो कहते हैं ना, सेल्फ चल रहे होंगे अभी कि नहीं मैं ये काम कर लूंगी, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऐसे लोगों से गाइडेंस डेफिनेटली लेना चाहिए और सजेशन डेफिनेटली लेना चाहिए, जो आप काम करने वाले हो ये उन्होंने कर चुके हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली आप अपने काम में सक्सेस होंगे, और जो भी काम करना चाहोगे वो 100% सक्सेस आपको देगा। बट आपको थोड़े से अपने लाइफ के पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, अपने काम करने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ अगर देखा जाए ना, तो आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हो सकता है कि आप जो भी नया काम स्टार्ट करते हो तो पूरी प्लानिंग नहीं करते हो, स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो आप पूरी तरीके से, और वही कहीं ना कहीं आपके काम में रुकावट का कारण बनती है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी काम करना अगर आप चाहते हो, या जो भी जिस भी काम में एफर्ट्स करना चाहते हो, तो पूरी तरीके से पहले उस पर प्लानिंग करो, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को देखिए, और थोड़ा सा लोगों से सजेशन लीजिए, और थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद भी किसी काम पे एफर्ट्स कीजिए, ताकि वो काम आपको 100% रिजल्ट दे। वो वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे कि आप पूरी तरीके से प्लान नहीं बनाते हो, पूरी तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, और आधा काम करके और आधी प्लानिंग करके कहीं ना कहीं आप काम को अप्लाई कर देते हो। तो यही एक मेन रीज़न भी हो सकता है आपके कामों के अटकने का। अगर ये रिपीट एंड रिपीट फेल्यूर को तोड़ना है, या रिपीट एंड रिपीट अनसक्सेस को यहाँ पे आपको तोड़ना है, तो आपको अपनी लाइफ के और पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे जो भी काम आप करना चाहते हो। आपको थोड़े से, कहते हैं ना, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं, और न्यू थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा आपका, तभी आप ये जो रिपीट एंड रिपीट पैटर्न चल रहा है इसको तोड़ सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, एडिक्शन उनको लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो वो यूनिवर्स यही भी बोल रहे हैं कि जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं जो नेगेटिव है, जो आपको कहीं ना कहीं होपलेस करते हैं, और जो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे लेके जाते हैं, और जो आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने से रोकते हैं, एक वो कहते हैं ना शॉर्टकट वाला रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर होने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। और सेकंड ये वाली चीज़ें हो रही है यहाँ पे कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले, मनी इन्वेस्ट करने से पहले, या मनी कहीं फंसाने से पहले आपको थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे प्लानिंग की कमी है, स्ट्रेटजी की कमी है थोड़ा सा, और यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्टकट वाले
चीज़ों से थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है आपको। गाइडेंस डेफिनेटली आपको लेने की ज़रूरत है और पैटर्न्स कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। नई सोच के साथ अगर आप चलोगे और नई सोच के साथ आप कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आज के ज़माने में आप कहीं ना कहीं चल पाओगे। अदरवाइज अगर वही पैटर्न आप बार बार रिपीट एंड रिपीट करोगे तो आपका काम सक्सेस कभी नहीं होगा। और थोड़ा सा है ना, कोई भी मनी इन्वेस्ट करने से पहले या किसी को पैसे देने से पहले थोड़ा सा आप जांच पड़ताल कीजिए कि आप जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको। तो ये वाली चीज़ें भी दिख रही है कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी कर रहे हो और थोड़ा सा बाउंड्रीज बनाओ ऐसे लोगों से जो आपका अच्छा नहीं चाहते। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। शॉर्टकट को छोड़िए और हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। 5 ऑफ कप्स तो वही पैटर्न है जो पुराने हैं, जो आपको तोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव भी सोचते होंगे अपने काम को, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हो। वही चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती है और आपके काम को कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा अवेयर रहो और पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड थोड़ा है ना नेगेटिविटी ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है अपने काम को लेके। एस ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस, तो यहाँ पे चीज़ें यही है कि अगर आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप पुराने काम को ही वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, बट वो पुराना काम वापस नहीं सक्सेस मिल पाती है उस काम में। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि नए काम को शुरू कीजिए। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास है तो उस पर फोकस कीजिए। कोई नया आइडिया है आपके पास तो उस पर फोकस कीजिए, या कोई नए आइडिया को एक्सप्लोर कीजिए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आइडियाज़ देंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, बस आपको उस चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे न्यू आइडियाज न्यू अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने काम में क्रिएटिविटी लेके आनी है, थोड़ा सा कहते हैं ना सॉफ्टनेस लेके आनी है। आपको अभी करंट टाइम में है ना फ्रेश न्यू आइडियाज पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उनको छोड़ के न्यू जॉब को कहीं ना कहीं, अगर जॉब कर रहे हो तो न्यू जॉब सर्च करने की ज़रूरत है। किसी भी काम में नई शुरुआत यहाँ पे, तो वो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पुराने काम को छोड़िए, क्योंकि वो काम आपको सक्सेस नहीं देगा। तो और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर पुराना काम भी आप कर रहे हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ क्रिएट कीजिए, क्रिएटिविटी क्रिएट कीजिए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि जो पुराने लॉसेस हो चुके हैं आपके, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ खो चुके, आप बहुत कुछ खो चुके हो, उसको बार बार आपको है ना याद नहीं करना है, ना ही उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है उसके ऊपर फोकस कीजिए आप, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। यहाँ पे तीनों ही कार्ड देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक कप है इनके पास, बट ये नहीं देख पा रहे हैं। जो खो दिया है इन्होंने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है और उसी का दुख मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यूनिवर्स बोल रहा है जो आपके पास है अभी, जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होगी। बस थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है और बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।